नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से धर्म का इस चैनल में। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आज आपको 14 जो मनवंतर हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, और जो उसके अंदर मौजूद सप्त ऋषि हैं, उनके देवता जो रहे हैं और मनुओं के जो पुत्र हुए हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो आपको पता लगेगा मनु कौन है और मनवंतर कौन है, ठीक है। और उसके बाद में एक शब्द और आता है कल्प। कल्प क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है मनु जो है ब्रह्मा जो थे, भगवान जो ब्रह्मदेव हैं वो सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने ही ये सृष्टि संसार बनाया है। तो अपनी हेल्प के लिए तो उन्होंने अपने मन से जो प्रकट किए थे वो थे मनु, और मनु ही जो है इस पृथ्वी पे मौजूद जो है निर्माण करते हैं। कोई भी हो जीव उसका निर्माण करते हैं, उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। तो हर मनवंतर में अलग अलग मनु हुए हैं। तो मनवंतर के बारे में देखते हैं, इनकी एज क्या होती है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो है 4 युग हम सबको पता है कि सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, ठीक है। तो एक मनवंतर जो होता है वो आपका 71 चतुर्युग के बराबर होता है। मतलब चतुर्युग जो है वो 71 टाइम्स रिपीट होना चाहिए, तब जाके वो, ये मंत्र लिख दिया मैंने, मनवंतर होना चाहिए था, मनवंतर बनता है। तो एक मनवंतर बनता है 71 चतुर्युग के बनने के बाद। अब 4 जो युग हुए हैं उनकी आप एज देख लीजिए क्या क्या होती है। तो सतयुग की जो एज है वो आपके सामने है, कम से कम 17,28,000 के आसपास है। त्रेता 12,96,000 इसकी एज रही है, और द्वापर जो है आपका ये है 8,64,000, और कलयुग जो है 4,32,000 साल पुराना है। और ये जो कलयुग का जो प्रथम चरण चल रहा है, और कलयुग के अभी 5,000 साल ही पूरे हुए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, अभी कलयुग का बहुत लंबा टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक चतुर्युग जो होता है उसकी टोटल एज देखो आपके सामने कितनी आ रही है, 43,20,000 ईयर्स, ठीक है। तो देखो, मनवंतर जो है, एक मनवंतर कब खत्म होगा, जब 71 बार 43 लाख रिपीट होगा। तो ये टोटल एज आपकी बनेगी, तब जाके एक मनवंतर आपका समाप्त होता है, ठीक है। और अब तक जो है 6 मनवंतर कंप्लीट हो चुके हैं। एट प्रेजेंट जो समय में आप चल रहे हो, जी रहे हो ना, ये आपका 7वां मनवंतर है, जिसे व्यवस्थ मनु मनवंतर भी कहते हैं। तो 6 मनवंतर जो बीत चुके हैं उसकी अगर आप इसके साथ गणना कर लो एक मनवंतर की, तो इतने साल अब तक आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट मनवंतर जो है ये इसकी 28वीं चतुर्युग चल रही है। मतलब 27 बार चतुर्युग जो है समाप्त हो गए हैं, आए गए। तो ये 4 सर्कल जो है ये 28th है, और 28th का भी मतलब ये समझ जाओ 4th है आपका कलयुग। तो कलयुग का प्रथम चरण, जिसके 5,000 वर्ष बीत गए हैं। अब देखो, मनवंतर आपको क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं कल्प के बारे में। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि के रचयिता हैं, भाई उनकी भी तो एज होती है ना। तो ब्रह्मा जी जो हैं, मात्र उनकी जो एज है वो है 100 साल। अरे 100 साल, आप लोग बोलेंगे 100 साल के, तो ये तो आए और गए। लेकिन भाइयों थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? उनका जो 1 डे जो होता है ना, वो 1 कल्प के बराबर होता है, ठीक है। और 1 कल्प क्या होती है ये आपको बताते हैं। जब आपके 1000 चतुर्युग समाप्त होंगे, तब जाके आपका 1 कल्प बनेगा, ठीक है। तो उनका 1 डे 1 कल्प। और जब प्रलय आ जाती है, 1000 चतुर्युग के बाद प्रलय आती है यहाँ पे, तो जब प्रलय आती है तो प्रलय इज द नाइट ऑफ ब्रह्मा। तो 1 डे इज इक्वल टू 1 कल्प। और कितनी है? 100 ईयर्स है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के 1 महीने के अंदर 3 कल्प होते हैं। अब कल्प वो मत समझ आना 3 महीना या 3 दिन वाला, ठीक है। 1 कल्प इज इक्वल्स टू 1000 चतुर्युग, ठीक है। और प्रत्येक जो कल्प होता है ना, उसके 14 भाग होते हैं, और इन्हीं भागों को मनवंतर कहते हैं। तो मनवंतर कंप्लीट होते जाते हैं, 14 मनवंतर यहाँ पे कंप्लीट होंगे, तब जाके कहानी आगे बढ़ती है। तो क्लियर हो गया ना। कल्प जो है, ब्रह्मा की एज 100 साल, ठीक है। ब्रह्मा का 1 दिन 1 कल्प के बराबर होता है। और 1 कल्प जो होता है, जब 1000 चतुर्युग, जो आपका सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है, ये जब 1000 बार चक्कर काट लेंगे ना,
तब जाके एक कल्प बनता है। ओके, तो अब देखिए आपके सामने मनवंतर आ गए हैं, तो मनवंतरों के बारे में आपको समझाता हूँ मैं। तो देखिए 6 तो मनवंतर हो गए हैं, तो क्या क्या आपको देखेंगे इसमें। मनवंतर आपको पता लगेगा, सप्तऋषि जो हैं और जो उनके देवता रहे हैं उस समय के, और जो मनु जो पुत्र होंगे उनके आपको नाम पता लगेंगे। तो सबसे पहले जो मनवंतर था वो था स्वयंभू मनु। ऐसा माना जाता है कि ये स्वयं प्रकट हुए थे धरती पे, और इन्होंने ही जो मनु जो क्लान जो है, आगे मनवंतर जो है उन्होंने शुरुआत करी थी। जो इस समय के सप्तऋषि हैं, देखिए जो मेन जो सप्तऋषि है, सप्तऋषियों का बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है, पूरा सुचारू रूप से चलाना, मनुओं की पूरी मदद करना। इसमें देखिए मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु और पुलत्स्य, वशिष्ठ, तो ये मेन इनके सप्तऋषि थे, ठीक है। और ये जो स्वयंभू मनु थे ये इनके पुत्र थे, ठीक है। इनके नाम आपके सामने हैं, अग्रिध्र, अग्रिबाहु, मेध्य, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान एक्सेट्रा, ठीक है। जो सेकंड जो मनवंतर है वो है स्वरोचिष। स्वरोचिष में देखिए जो उनके सप्तऋषि रहे हैं वो ये हैं यहाँ पे आपके प्राण, ठीक है, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, वायुप्रोक्त, ठीक है, महाव्रत। तो ये 7 सप्तऋषि थे, और तुषित नाम वाले देवता थे इनके स्वरोचिष मनवंतर में, और ये इनके मनु पुत्र थे, ठीक है। नाभ, ऊर्जा, ठीक है, आप, मूर्ति, प्रतीत, ये सब। उसके बाद तीसरा जो मनवंतर है वो है उत्तम। तीसरे मनवंतर में जो 7 ऋषि जो थे, जो वशिष्ठ थे उनके 7 पुत्र, और हिरण्यगर्भ के जो पुत्र थे ऊर्ज, ये यहाँ पर आपके सप्तऋषि थे, और ये मनु थे, जो उत्तम मनु थे उनके ये पुत्र थे, ठीक है। और जो उस समय के देवता जो थे वो कहलाते थे भानु नाम से वो देवता थे। उसके बाद अगला जो है तामस, चौथा जो मनवंतर था, और काव्य, पृथु, अग्नि, जन्हु, दाता, धाता, ठीक है, कपिवान और अकपिवान, ये सप्तऋषि थे। और सत्य नाम वाले उस समय देवता हुआ करते थे, घुति, तपस्य, सुप्त, ये सब उनके मनु के पुत्र थे। उसके बाद 5वां जो मनवंतर वो है रैवत। अब देखो रैवत के जो ये हैं सप्तऋषि, देवबाहु, यहुधरा, वेदशिरा, हिरण्यरोमा, ठीक है, हिरण्यरोमा, ठीक है, प्रजन्य, सोमनंदन, उदर्भ, ठीक है, उदरबाहु, अत्रि कुमार, सत्यनेत्र, ठीक है, ये इनके सप्तऋषि थे। और अर्भूतर्जा, ठीक है, प्रकृति नाम के ये देवता हुआ करते थे, और ये इनके पुत्र हैं। उसके बाद है आपका व्यवस्थ मनु। एट प्रेजेंट जो मनु चल रहे हैं वो ये हैं, ठीक है। और इस समय के जो सप्तऋषि हैं वो ये हैं, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, ठीक है, भारद्वाज, विश्वामित्र, जन्मदिग्नि, ठीक है, ये सप्तऋषि हैं। और ये देखिए इस समय के जो मेन देवता हैं वो ये है, साध्य, रुद्र, विश्वदेव, वासु, ठीक है, वसु, मरुदन, आदित्य, अश्विनी कुमार, ये इस समय के देवता हैं। और इक्ष्वाकु आदि जो हैं इनके 10 पुत्र व्यवस्थ मनु के रहे हैं। व्यवस्थ मनु के बारे में जो पूरा परिवार है उसके बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो आएगा व्यवस्थ मनु के बाद जो मनवंतर आएगा वो आएगा सावर्णी मनवंतर। अब सावर्णी मनवंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको सुनने में लगेगा ना सप्तऋषि कौन कौन है, आप खुद देखो। तो परशुराम का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सावर्णी मनवंतर के अंदर वो एक सप्तऋषि में से होंगे, व्यास होंगे, आत्रेय होंगे, और ये खास अश्वत्थामा, ठीक है, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा भी सप्तऋषि बनेंगे। शर्धवान, गालव और औरव, ये जो मेन जो पहले के सप्तऋषि रहे उनके पुत्र में ये सप्तऋषि बनेंगे, ठीक है। और ये उस समय के ये कुछ खास उनके पुत्र होंगे सावर्णी मनु के। उसके बाद देखिए रौच्य और भौत्य, ठीक है, भौत्य और रौच्य नाम के मनवंतर आएंगे, और ये 5 जो मनवंतर हैं ये आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इनमें से मैं आपको बताता हूँ जो 5 सावर्णी मनवंतर हैं इसमें से एक तो सूर्य पुत्र होंगे, और 4 जो होंगे वो प्रजापति के पुत्र होंगे, ठीक है। और जो ये रुचि, रौच्य और भौत्य है ना, जो प्रजापति रुचि जो थे उनके 2 संतानें थी। तो रुचि के नाम से जो जन्मे थे वो रौच्य बने, वो रौच्य मनवंतर के मनु होंगे। और जो उनके दूसरे पुत्र थे जिनकी वाइफ का नाम भूति था उससे भौत्य मनु उत्पन्न होंगे, और ये भौत्य मनवंतर के मनु होंगे। अब उसके बाद देखो एक खास बात
अब क्या होता है हर मनवंतर के बाद में क्या होता है। अब आपने देखा होगा कि पीछे यहाँ पर देख रहे हो ये जितने भी सप्तऋषि थे, कुछ कुछ सप्तऋषि इसमें से रिपीट करते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि हर मनवंतर के बाद 4 जो महर्षि हैं वो वापस चले जाते हैं अपने ब्रह्मलोक में, ठीक है। उसके बाद 4 जो दूसरे ऋषि होते हैं वो उनकी जगह लेके आ जाते हैं, ठीक है। और हर मनवंतर के बाद में एक प्रलय होती है, फिर उसके बाद में जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मदेव वो एक नए मनु का निर्माण करते हैं और वो फिर एक सृष्टि को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद एक और सीरीज़ आने वाली है ऐसे ही ज़बरदस्त नॉलेज को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।